हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में वे खुद को सोबर करके वॉशरूम से बाहर आती है और उसके बाद लुशियन को दिखाते हैं कि वो पहले से ही उसका वेट कर रहा था और वो बाहर आते ही उसे उसके डैड का लेटर दे देता है। उस इन्वेलप के अंदर सबसे पहले तो वे के बार एग्जाम्स की स्लिप थी जो उसके डैड ने उसके लिए रजिस्टर की थी। वो चाहते थे कि वो इसी साल एग्जाम्स दे। उसके बाद वो रोते रोते अपने डैड का लेटर पढ़ती है। वो उसे तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मैंने मरना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत की वजह से तुम्हारे पर कोई इफेक्ट ना आए। तुम अपना सपना पूरा करो, यही मेरा सपना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को संभालो। तुम हमेशा से हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रही हो। और वे के लिए उनकी सबसे बड़ी विश ये थी कि जिस तरह से मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ ऐसा ही कोई लविंग इंसान हो जो तुमसे प्यार करे। लुशियन वे को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड का सपना पूरा करेंगे और हम दोनों इकट्ठे एग्जाम्स देंगे इसी साल। अब की दफ़ा जब वे एग्जाम्स देने के लिए जाती है तो सब कुछ बदला बदला होता है। इस दफ़ा लुशियन उसके साथ था, उसकी हिम्मत बंधा रहा था। जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एकदम से वे को ऐसा लगता है कि जैसे मंजर बदल गया हो, वो ईयर 2022 में पहुँच गई हो और सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो। वो एकदम से परेशान होकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब हेलुसिनेशंस थी। वो खुद को संभालती है और कहती है कि लाइफ ने मुझे मौका दिया है, इस दफ़ा मैं हार नहीं मानूंगी, मैं नंबर 1 ही आऊँगी। थोड़े अरसे बाद रिजल्ट आ जाता है। वे वाकई नंबर 1 ही आई थी। वे के डैड ने बार एग्ज़ाम क्लियर करने पर उसके लिए एक गिफ्ट भी रखा हुआ था। बैरिस्टर्स वाली विग थी। इतने में लुशियन भी ऊपर से आता है और वे को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और फिर हमें पता चलता है कि इतनी बड़ी सक्सेस पर वे को एक जॉब ऑफर मिली है और वो है एक बहुत बड़ी लॉ फर्म जिसका नाम जिन जुआन है। उसने उसे इंटर्नशिप ऑफर की है, लेकिन वो सिर्फ एक ही इंटर्न ही रख रहे थे। लुशियन उसके साथ नहीं जाएगा बल्कि वो कहीं और ही इंटर्नशिप करेगा और साथ साथ वे का जो सपना था एक ऑनलाइन फॉर्म, उसका नाम उन्होंने फाव वे रखा था, वो उसको रन करेगा। उसके बाद वे अकेले में बैठती है और अपने डैड के नाम एक लेटर लिखती है। अब उसके दिल को थोड़ा थोड़ा सुकून आ गया था, उसने डैड का सपना पूरा कर दिया था। वो किस्मत को बदल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो लड़ सकती थी और हालात पहले से बेहतर कर सकती थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जिन जुआन लॉ फर्म जिसमें वे जाने वाली है, उसी लॉ फर्म में 1 साल पहले से ही ली चोंग वो इंटर्नशिप करता है। आज उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया था। कोई मिस लैन थी, एक बहुत बड़े घराने की एक बिगड़ी हुई औलाद जो ज़्यादातर क्लब में ही रहा करती थी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देने जाना था। ये वही मिस लैन थी जिसकी वजह से पिछली लाइफ में वे और ली चोंग का ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो ली चोंग उसे बस में बिठाकर उसके घर की तरफ लेके जा रहा होता है। वो थोड़ी देर बाद होश में आती है तो उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। मेरी फैमिली वाले वो तो सिर्फ मेरे मरने की खबर सुनना चाहते हैं। अगर हाँ तुम मेरे ड्राइवर को कॉल करते तो वो ज़रूर आ जाता। सिर्फ वही इंसान है जो मुझे पिकअप करने आएगा कहीं पर भी। ली चोंग उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होता है। वो ड्रंक थी और अजीब अजीब बातें कर रही थी। उसकी फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और कोई प्रॉपर्टी का केस था जो ली चोंग की लॉ फर्म अब हैंडल कर रही थी। फिर वे का इंटर्नशिप पर पहला दिन आ जाता है। आज के दिन वो फैसला करती है कि अपना सारा एक्सपीरियंस यूटिलाइज करेगी और सबको हरा के रहेगी। और उससे पहले ये मसला होता था कि उसके बाल बहुत गिरते थे लॉ पढ़ते पढ़ते, लेकिन अब की दफ़ा वो पहले से ही मेजर्स करके रखती है। सारी चीज़ें जो बाल गिरने को रोक के रखे हैं उसने अपने डेस्क पे रखी हुई थी। उसके बाद ली चोंग आता है और सारे इंटर्नीज को न्यूज़ देता है कि आप सारों में से सिर्फ एक है जो यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, बाकी सारी इंटर्नशिप करके वापस चले जाएंगे। यानी कि इस ऑफिस में काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। और उसके बाद वो उन सारों को एक टास्क देता है, कहता है कि जल्द से जल्द मुझे कंप्लीट करके देना है। जबकि दूसरी तरफ लुशियन को दिखाते हैं कि वो आजकल अपने डैड के साथ मिलकर इंटर्नशिप कर रहा होता है, लेकिन वो वे से थोड़ा थोड़ा नाराज़ था क्योंकि वो उसे ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, बहुत ओवर वर्क किया करती थी और उसे उसकी बर्थडे भी याद नहीं थी। लुशियन उसे इशारों इशारों से याद कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे को याद तो सब था, लेकिन वो उसे कोई क्लू नहीं देना चाहती थी। रात को लेट ऑफिस में ली चोंग देख लेता है कि वे लुशियन के लिए कोई सरप्राइज़ रेडी कर रही है, लेकिन वो फ़ौरन से लैपटॉप बंद कर लेती है और उसके बाद वो लोग एक केस से रिलेटेड डिस्कशन करने लगते हैं। वे ने उस केस में एक गलती की थी। एक आर्टिकल जो बाद में एंटर हुआ था 2018 में, उसने वो वाला अभी से ही लगा दिया था। ली चोंग उसे ठीक करने को कहता है तो वे कहती है तुम देख लेना, फ्यूचर में ये लॉ आने वाला है।
उसके बाद ली चोंग उसके पास ही बैठ जाता है जब वो अपने काम में करेक्शन कर रही होती है। वो उससे उसके डैड के बारे में बात करता है। वो कहती है कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, डैड चले गए थे, लेकिन अब की बार मैं डिप्रेशन से जल्दी निकल आई हूँ क्योंकि एटलीस्ट कुछ बेटर हुआ था पहले से। डैड खामोशी से नहीं गए बल्कि अपने दिल की हर बात मुझसे बोल कर गए हैं। ली चोंग सोचता है क्या वाकई ये किसी और टाइम और स्पेस से यहाँ पे आई हुई है। वो अभी तक कंफ्यूज ही था। आज बाहर बारिश हो रही होती है। ली चोंग छाता नहीं लेकर आया। उसने एक दफ़ा कॉलेज में सुना था कि वे ने कहा था मुझे भीगना पसंद है, लेकिन उसने तो ली चोंग को अवॉइड करने के लिए झूठ बोला था। इतने में वे को लेने के लिए लुशियन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे अपने साथ छाते में ले जाने लगता है। ये देखकर ली चोंग थोड़ा सैड हो जाता है। उसने तो वे के लिए एक ड्रिंक भी लेकर रखी हुई थी। लुशियन और वे दोनों इकट्ठे घर जा रहे होते हैं। लुशियन उसे रोज रोज लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन वे कहती है कैसे ऑकवर्ड लगेगा, सारा ऑफिस बस से जाता है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। और उसके बाद हमें ली चोंग को दिखाते हैं कि वो आजकल फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अपने डैड का डेब्ट अदा करते करते उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बची हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जिन जुआन फर्म में एक मीटिंग होती है। उनके पास एक केस आया था। उनका बॉस टास्क देता है, लेकिन वो केस कुछ इस टाइप का था कि एक एम्प्लॉय को उसके राइट्स के अगेंस्ट जाकर बहुत कम वेजेस देनी थी और उसे एम्प्लॉयमेंट से भी निकालना था। वे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करते, प्रोफेशन ही बहुत बुरा था। ली चोंग बॉस को कुछ इस किस्म के आइडियाज़ देता है जो काफ़ी ट्रिकी टाइप के थे, जिसमें वो एम्प्लॉय फंस जाता और उनके क्लाइंट को फ़ायदा होता। वे ये सारा कुछ देखकर काफ़ी हैरान थी कि ली चोंग को कितने मीन टाइप के आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरह से उस बेचारे एम्प्लॉय का हक मारना है जो ओवर टाइम कर के अब बीमार हो चुका था। वो प्रपोज करता है कि किसी बहाने से उस एम्प्लॉय को छुट्टियों पर भेज दिया जाए, लेकिन लीगली छुट्टियां ना ली जाएं और उसके बाद इसी को बहाना बनाकर थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए रूल्स में और उसे ऑफिस से निकाल दिया जाए, बल्कि उसको ही कुछ जुर्माना करना पड़ जाएगा। और वो यहाँ पर एक पैक्ट का नाम लेता है जिसके बारे में वे पहले ही जानती थी। वो फौरन से बोल देती है वुल्फ पैक्ट, और इस पर सारे हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।